बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? दिस टेंस शोज एन एक्शन विच वाज हैपनिंग इन द पास्ट। ये वो काम हमें शो करता है, दिखाता है जो गुजरे हुए वक्त में कंटिन्यू हो जाए या बिगेन हो जाए। तो उस टेंस को हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, उर्दू स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। में पास्ट स्ट्रक्चर के लिए आपने सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पुट करना होगा। इसके लिए उर्दू पहचान आपके पास लाजमी है, क्योंकि हम जब भी ट्रांसलेशन करते हैं टेंसेस के तो हम इससे हेल्प लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पे आओ और देखो कि वाज वर्ब का यूज़ किस तरह करनी है। यहाँ पे देखो, ये है वाज, ये है वर्ब। ही, शी, इट एंड आई, ये आपने ये बात याद रखनी होगी कि आई के साथ भी वाज यूज होता है। और सिंगुलर नेम जब भी ये आ जाए ही, शी, इट, आई, तो इसके लिए हम वाज यूज करेंगे। दे, यू, वी एंड प्लूरल नेम, इसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लाहौर जा रहा था। मैंने इसलिए सब कुछ पहले से लिखा है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे देखो, मैं लाहौर जा रहा था, आई वॉज, गो फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखो मैंने रूल्स फॉलो किया। अब क्या लिखना है? आईएनजी लिखना है। आई वॉज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो लाहौर है। यहाँ पे देखो आई वॉज गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा था। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया कि मैं तकरीबन पहुंचने, या मैं तकरीबन जाने वाला था। याद रखो, इस टाइप का सेंटेंसेस अक्सर स्टैटिक में आते हैं। यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? आई सब्जेक्ट हुआ, वाज पुट करना है। यहाँ पे तकरीबन के लिए अबाउट यूज करना है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं तकरीबन जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। यहाँ पे असल में इंट्रांजिटिव फॉर्म आप लोग का पता होगा कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके साथ साथ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। हाँ, प्रिंसिपल वर्ब होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि लव या नीड हुआ, लव हुआ, नीड हुआ, हैट, ये जो वर्ब होते हैं। आई वॉज हैटिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। ये क्यों गलत होगा? ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ये असल में इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अब हेट नफरत करना, या इट्स अ वर्ब, ये काम है, बिल्कुल काम है, एक्शन वर्ब है। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे इतना नफरत करता हूँ। मतलब देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन दैट पॉइंट विच हाउ मच आई लव यू और हाउ मच आई हेट यू। यहाँ पे हेटिंग नहीं लिखना आपने, नीडिंग, आई वॉज नीडिंग, मुझे आपकी ज़रूरत हो रही थी, कंप्लीटली गलत होगा। ये असल में इन्फिनिटिव वर्ब है, और इन्फिनिटिव वर्ब के साथ आपने कभी भी आईएनजी नहीं पुट करना। आई वॉज हेटिंग, आई वॉज लविंग, आई वॉज नीडिंग यू, इस टाइप के सेंटेंसेस आपने कभी भी यूज़ नहीं करने। इसके साथ कभी भी आपने आईएनजी नहीं लगाना। जिस तरह की मैंने आपसे बात की कि बस इस टाइप के जुमले आ जाए, मैं तकरीबन जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गोइंग। यहाँ पे असल में टू प्लस वर्ब आया है, टू गो, टू गोइंग, बोथ यू कैन यूज़ इट, बोथ वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, मैंने अभी जो बात की है पॉजिटिव है, हम नेगेटिव सेंस में भी बात कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में आपने क्या यूज़ करना होगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखो, इंग्लिश में आपने नॉट लगाना है और उर्दू में आपने सिर्फ नहीं का यूज़ करना है, और वही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं काना
नहीं पका रहा था। इंग्लिश पे यहाँ पे देखो किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, रहा था है, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई के साथ फिर आपने वाज लगाना है, आई वाज। इसके बाद जो नेगेटिव ऑक्सिलरी है नॉट लगाओ, आई वाज नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है पकाना। पकाना के लिए आपने कुक का वर्ड यूज़ करना है, तो कुक के साथ ing भी लगानी होगी। आई वॉज नॉट कुकिंग द मील, मैं खाना नहीं पका रहा था। अच्छा, एक बात आप लोग लाजमी याद रखिए, जहाँ भी उर्दू में ना आ जाए तो दैट वुड बी कॉल्ड वर्ब, लाइक खाना, पीना, रोना, धोना, आना, जाना, सोना। ना, इनमें जो ना आता है इसका मतलब ये हुआ दैट इज कॉल्ड वर्ब, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वर्ब। अभी इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। लेट्स मेक इट। यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या हम नाच रहे थे। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, पेपर्स में या टेस्ट में अक्सर ये होते, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अक्सर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते वो? इसलिए दे नेवर वांट टू मेंशन दैट दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो ये कभी आपको मेंशन नहीं करते कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो इसलिए कि अगर आपको पता है यहाँ साइन से चल जाता है तो बस डायरेक्ट फिर आपके लिए तो इजी हुआ। तो इसलिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट है, फुल स्टॉप है, जो कुछ भी है, क्वेश्चन मार्क है, जो भी है, आपने उस पर डिपेंड नहीं करना। बस देखो या क्या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, क्या हम नाच रहे थे। यहाँ पे देखो वी, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वी है, वी के लिए हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर है, वर्ब पुट करना होगा, वाज वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या हम नाच रहे थे, सिंपल वर्ब वी, हम के लिए वी यूज़ करेंगे। नाचना, अब नाचना फिर वर्ब है, नाचना गाना फिर वर्ब है। नाचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डांस, क्योंकि DANC ही स्पेलिंग है, लेकिन एक की जगह हमने यहाँ पे ing लगानी होगी। वर्ब वी डांसिंग, क्या हम नाच रहे थे, वर्ब वी डांसिंग एंड क्वेश्चन मार्क, क्या हम नाच रहे थे। सो सिंपल दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, क्या अली पेशावर जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखो फिर सब्जेक्ट का भी पता चला, टेंस का भी पता चला, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करना। यहाँ पे देखो क्या है जी, बिल्कुल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमने फिर वाज पुट करना है, ये इसलिए वाज पुट करना है क्योंकि अली सिंगुलर है। मैंने आपसे बात की कि सिंगुलर के लिए आपने वाज पुट करना होगा। अली वाज, जाने के लिए गो का वर्ब हम यूज़ करते हैं, इसके साथ हमने ing पुट करना होगा। अली वाज गोइंग टू हम, अब अली कहाँ पे जा रहा था, पेशावर। वाज अली गोइंग टू पेशावर, वाज अली गोइंग टू पेशावर, क्या अली पेशावर जा रहा था। यहाँ पे देखो क्या अली पेशावर जा रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमने बात जो की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की। इंशाल्लाह इफ़ यू आर हैविंग एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी इजीली। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप अपडेट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।